सन 1981 की एक घटना और इसी से जुड़ी हुई याद आ गई। पूज्य गुरुदेव थे, हम लोग क्षुल्लक थे सब। एक ऐसे ही तखत लगा हुआ, ज़्यादा ऊंची स्टेज नहीं लगी थी, वहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। एक सिंगल तखत पर आचार्य जी बैठे थे, हम लोग नीचे पाटों पर बैठे थे। आचार्य जी की प्रसिद्धि तो रही है। एक किसान आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आया, ऐसी सुंदर फूलों की माला बनाई, मैंने ऐसी आज तक माला नहीं देखी। इतनी सुंदर हाथों से माला बना के लाया, महक रही थी। मोगरा के फूल, गुलाब के फूल, पता नहीं उसने जितने दुनिया के फूल थे सबकी माला बना के लाया, क्योंकि वो वैष्णव था, उनके साधु माला पहनते हैं। और बस वो तो भीड़ में चलता है, हम लोग देख रहे हैं। हमने कहा कुछ ला रहा होगा, इसी माला पकड़े तो हाथ चढ़ाएगा। उसने सीधी आचार्य जी के गले में माला पहना दी। हम लोगों को दिमागी काम नहीं कर रहा, जैसे काठ किसी का दिमाग हम लोग यूं देख रहे, ना रोकने का भाव आया, ना जल्दी उतारने का भाव आया। बस आचार्य जी जब देख गए उसकी तरफ देख रहे। आचार्य जी क्या स्मार्ट लग रहे थे। अपने आचार्य जी बहुत छोटी, मतलब उस समय जवान थे, गोरे चट्टे तो वैसे ही अपने आचार्य जी थे, सुंदर तो वैसे ही थे। और जो कलरदार फूलों की माला, उस समय वीडियो होता तो तुम लोग भी देखते। वहां उस समय इतने बड़े कैमरे, कोई कैमरे थे ही नहीं ज्यादा। और आचार्य जी इतने बढ़िया, वो अभी भी मुझे झूल रही है आचार्य जी की तस्वीर, इतनी बढ़िया। मैंने कहा कि देखो ये है सुंदरता। अब आचार्य जी तो तुरंत जैसी माला डाली, आंख बंद कर ली उन्होंने। तो हम लोग नहीं समझ पाए, मैंने कि शायद आचार्य जी भी आनंद ले रहे हो। और अब देखो, नया छुल्ला किताब, जितनी अकल है उतनी तो सोचेंगे। और आचार्य जी ने उसको उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया? साधु पर उपसर्ग आ जाए तो वो स्वयं अपने हाथ से उपसर्ग को दूर नहीं करता। और हम लोग करने का सवाल ही नहीं अपन के भी, जब आचार्य जी को अच्छा लग रहा तो अपन क्यों उतारे। तुरंत वहां पर सांदेलिया जी बैठे थे, 2-3 लोग, वो तुरंत खड़े होकर के उन्होंने माला उतार दी। उसको डांटा, मूर्ख, साधु को माला पहना दी, कितना बड़ा पाप है, उपसर्ग किया है तूने। सब लोगों ने उसको डांटा। ओहो, किस कदर रोया, किस कदर रोया, रोता ही रहा। मैंने महाराज को उपसर्ग कर दिया, मैंने महाराज को दुख दे दिया, मैंने महाराज को दुखी दिया। वो चुप होने को तैयार नहीं। इतना रोया कि उसको मूर्छा आने लगी, इतना रोया कि उसको बेहोशी आने लगी। आचार्य जी पास ले गए, हम लोग सामने ही थे, हम लोग भी उसको ले गए। मैंने कि भैया कोई बात नहीं। आचार्य ने कहा, भैया कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है, तुझे तो मालूम, तूने उपसर्ग करने के भाव से तो नहीं किया। बोले नहीं महाराज, मैं क्यों करूंगा, मैं तो अच्छे के लिए किया। लेकिन हुआ तो आपको कष्ट तो हुआ। पर उसका आंसू नहीं रुका, आंसू नहीं रुका। और वो आचार्य जी को कहना पड़ा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ और तुझे किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं होगा। किंचित मात्र भी पाप का, क्योंकि उसका भाव क्या था? सम्मान करना। अब भाव सम्मान करने का है तो पुण्य भी सम्मान का ही लगेगा। तो अब तुम जैनी लोग बैठे, महाराज हम भी माला पहनाए, फिर ध्यान रखना, तुमने पहनाई तो तुम्हारी दुर्गति वहीं से है सीधी। क्योंकि तुम्हें ज्ञान में है कि ये कार्य नहीं करना, उसको ज्ञान नहीं।
इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कहा जाता है वह वस्तु दान में दो जो दान में दी जाती है, जरूरतमंद हो। तो आप अपना दान का कोई भी चीज दान में दो, जो तुम्हारे पास है सब दान में दो। कोई दान धन का ही नहीं होता है, मन का भी होता है, तन का भी होता है। जिस माध्यम से तुम्हारी जिंदगी चल रही हो, जिस माध्यम से तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, ये वस्तु है, उसका एक अंश दान जरूर देना। ये आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन है। किसको? पुण्यवान को नहीं, पुण्यहीन को। पुण्यहीन को दान देना सबसे ज्यादा खतरा आपको आगे से है कि पीछे से? बोलो, आगे से खतरा ज्यादा रहता है या पीछे से? क्योंकि आंखें तो सामने आंखें होती हैं, खतरा पीछे से होता है। आगे तुम्हारे आगे पुण्यवान चल रहा है और तुम्हारे पीछे पुण्यहीन चल रहा है, जिंदगी कौन बिगाड़ेगा? आगे वाला तो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो आगे चल रहा है। पीछे वाला बिगाड़ सकता है। आज तक दुनिया में जिन्होंने को बर्बाद किया है, पुण्यहीनों ने बर्बाद किया है। जितने राजा महाराजाओं की मौतें हुई हैं, कल एक संस्मरण सुनाया था ना नौकर का, फिरोजाबाद के छदामी लाल जी को किसने मारा था? नौकर, पुण्यहीन। पुण्यहीन की वृद्धि बहुत छोटी होती है। जो पुण्यहीन होता है वो पुण्यवान को सुखी नहीं देखता, उसको जलन होती है। 99.99 लोग अपने से सुखी को देखकर जलते हैं। शेयर करना सभी लोग। आपसे अधिक पुण्यवान आपके पास है, आपसे अधिक धनवान आपके पास है, तो आपको उसके धनवान होने की खुशी होती है या कुड़न होती है? संसार का स्वरूप बताओ। जलन होती है। और जब कुड़न और जलन होती है तो वो तो तुम्हारी बराबरी कर नहीं पाएगा, तुम्हें खींचकर अपनी बराबरी पे ला देगा, पीछे से बाहर करता है। तुम लोग यहीं चूक रहे हो। तुम बहुत पुण्यवान हो, लेकिन तुम्हारी लिए बद्दुआ पुण्यहीन दे रहा है। 90% अपन लोगों का पुण्य होकर के अपन उसका उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे वाला अभिशाप दे रहा है, पीछे से घात कर रहा है। तुम्हारी रोटी है, तुम खा रहे हो, उसी समय कोई पुण्यहीन भूखा व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, वो तुम्हें कुड़ेगा, जलेगा। देखो ये रोटी खा रहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, वो बद्दुआ देगा, वो रोटी बेकार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।